नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ शुक्र और केतु की होने वाली युति के बारे में बात करूंगी। ये युति तब होगी जब शुक्र जाएंगे सिंह राशि में और ये होगा लगभग जुलाई। जब शुक्र और केतु की ये युति होती है तब प्यार मिलता है वैराग्य से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी और कार्मिक योग के बारे में। ये है शुक्र और केतु का कंजंक्शन। ये युति जुलाई माह में होगी। यह योग प्यार, रिश्तों और आध्यात्मिकता को एक अनोखे तरीके से प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं इसका असली मतलब क्या है। शुक्र प्रेम का ग्रह है, आकर्षण, सुंदरता और भोग विलास का कारक है। वहीं केतु ग्रह है वैराग्य, भ्रम और मोक्ष का। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक अजीब सी स्थिति बनती है। दिल चाहता है प्यार लेकिन मन करता है दूरी। ऐसे लोगों के जीवन में रिश्ते अक्सर बहुत इंटेंस होते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं चलते। ऑन ऑफ रिलेशनशिप का पैटर्न बन सकता है, पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है या फिर व्यक्ति खुद ही डिससेटिस्फैक्शन महसूस करता है। एक अजीब फीलिंग रहती है। शुक्र लग्जरी देता है लेकिन केतु उससे डिस्कनेक्ट करता है। पैसा और सुख होने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं, भोग विलास से जल्दी बोरियत, मटेरियल चीज़ों में इंटरेस्ट कम होना। यह इस युति का सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू है कि केतु व्यक्ति को अंदर की तरफ ले जाता है। मेडिटेशन, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी में रुचि बढ़ती है। जीवन का असली मतलब खोजने की इच्छा होती है। यहीं पे ये युति अक्सर पास्ट लाइफ कर्मों से भी जोड़ी जाती है जहाँ पर रिश्ते कार्मिक होते हैं। कुछ लोग लाइफ में आते हैं सिर्फ लेसन सिखाने के लिए। अटैचमेंट छोड़ना सीखना पड़ता है। यहाँ पर यह योग एक यूनिक सोच देता है, इंसान को आर्टिस्टिक बनाता है, क्रिएटिव फील्ड्स में भी सक्सेस दिलाता है। अनकन्वेंशनल करियर पाथ्स में इनको ग्रोथ मिलती है। ये अनकन्वेंशनल बिजनेस कर सकते हैं, उसमें सक्सेस मिलती है। स्पिरिचुअल पार्टनर मिलता है, मैरिज से लग बढ़ता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं। यहाँ पे रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए, पार्टनर की स्पेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेडिटेशन और योगा करें, भगवान गणेश की उपासना करें, अटैचमेंट छोड़कर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। अंत में ये मैं बोलूँगी कि ये योग जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनता है। अब मैं सभी लग्न अनुसार बताऊँगी। जब ये जुलाई माह में आप सभी लग्नों के लिए बनेगा तो किस तरीके का प्रभाव देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष वालों से। मेष वालों के लिए पंचम भाव में बनेगा। जब ये पंचम भाव में बनेगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं शुक्र आपके दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको एक डिटैचमेंट सा फील होगा। मतलब आपको चाहे वो रिश्ता प्यार का हो, परिवार का हो या आपके पति पत्नी के बीच का हो, कुछ बच्चों से या ज्ञान, बुद्धि, क्रिएटिविटी के कारण हो सकता है आप ज़्यादा रुचि ना लें या कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक अंदर से एक अलगाव या आप डिटैचमेंट जैसा फील कर सकते हैं कि आपको मन नहीं लग रहा है। आप सब कुछ है, आपके पास पैसा है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आपको इच्छा नहीं है, उसको ज़्यादा एंजॉय नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पंचम भाव का ये मैं आपको बता दूं, ये अच्छा योग देता है। अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं तो कन्या का योग ये बहुत अच्छा देता है, फीमेल चाइल्ड का योग देता है और क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर वृषभ लग्न वालों के लिए बात करें तो ये आपके चौथे भाव में बनेगा। चौथे भाव में यहाँ पे केतु और शुक्र होंगे तो ये लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। देखिए यहाँ पे शुक्र ना सिर्फ आपको डिनोट कर रहा है पर शुक्र से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो जितनी भी महिलाएं आपके जीवन में होती हैं वो सब शुक्र से ही आती हैं। तो शुक्र ना सिर्फ सुंदरता का कारक है पर वैभव का भी कारक है। घर में कहीं ना कहीं यहाँ पर शुक्र और केतु के होने से घर में आपके कंफर्ट्स बढ़ते हुए
नज़र आएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि शुक्र केतु धन आपके जीवन से लेके जाता है, लेकिन धन होता है तब वो लेके जाता है, रिश्ते होते हैं तब वो लेके जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मदर से, आपको घर से डिटैचमेंट जैसा फील होगा, आप घर से डिटैच होंगे, आप कनेक्टेड होंगे, आप सोचेंगे उनके बारे में, माता के बारे में सोचेंगे, परिवार के बारे में, घर के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक डिटैचमेंट का भाव आपके आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप अपनी मदर की हेल्थ की भी परवाह करेंगे। छठा भाव जो रोग ऋण का होता है, वहाँ पर आपको हो सकता है अपने माता की हेल्थ का थोड़ा सा दिक्कत हो। और कोई अगर घर के लिए कुछ सोच रहे हैं तो आप रेंट पे या अगर किराए पे घर लेना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को ही रेंट करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। EMI लोन पे भी अक्सर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, ये आपका धन भी है, और केतु क्या है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जाना या पैसे का बाहर निकलना, तो इस तरीके की चीज़ें करती है। तो अगर आप कुछ प्रॉपर्टी व्हीकल कुछ भी लेते हैं तो या तो रेंट की वजह से या EMI की वजह से आपका पैसा जाता है, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होंगी। फिर उसके बाद अगर मैं मिथुन की बात करूँ तो ये तीसरे भाव में बनेगा। देखिए तीसरे भाव में मैंने जैसे बोला कि ये जो शुक्र है ये आपके 12वें भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं। शुक्र ना सिर्फ आपके बच्चों को डिनोट करता है, पर आपके जीवन में जितनी महिलाएं हैं वो सब भी कहीं ना कहीं आप खुद भी उससे जुड़ जाते हैं। अगर आप भी एक फ़ीमेल हैं तो फीमेल्स को ये डिनोट करता है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखेंगे तीसरे भाव में होने की वजह से आप के ट्रैवल्स एक तो बढ़ेंगे, ट्रैवल्स कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई, अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं उनके ट्रैवल्स हो सकते हैं, उनसे आपकी दूरी बन सकती है कुछ ना कुछ, और आपका एक खर्चा, ट्रैवल पे एक खर्चा हो सकता है इस समय में। इस तरीके के यहाँ पे योग बनते हैं। या तो आप अपने स्किल्स पे पैसे खर्च करेंगे कुछ, या फिर ट्रैवल पे पैसे खर्च करेंगे, यहाँ पे ये वो योग बनता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कर्क वालों के लिए, कर्क वालों के लिए ये दूसरे भाव में बनेगा। देखिए दूसरे भाव का हमेशा, जब भी ये शुक्र और केतु की युति होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि धन तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा आपके पास, लेकिन पहले आना भी तो चाहिए। क्योंकि शुक्र केतु की युति, अक्सर लोग बोलते हैं कि धन नहीं देता है, धन जाता है इनका लाइफ से, धन प्यार ये सब चीज़ें, लेकिन वो गलत है। पहले धन आता है फिर जाता है, तो पहले आपके पास धन आएगा और कहीं ना कहीं ये आपके परिवार से भी आपको थोड़ा दूर करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे, या मतलब हो सकता है आपको काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, कोई वजह से आपको दूर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, तो ये एक डिटैचमेंट का योग बनता है परिवार से। पर धन भी आएगा भी लेकिन जाएगा भी। तो इसमें यहाँ पे कहा जाता है कि शुक्र केतु जब दूसरे भाव में है आपके, तो आप सेविंग्स को अलग अलग तरीके से करिए, बैंक अकाउंट्स में, FD म्यूचुअल फंड में, तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना धन तो जाएगा ही जाएगा आपके इस बैंक अकाउंट से। फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे मैं सिंह वालों की, सिंह लग्न वालों की, तो ये आपके लग्न में बनेगा। जब लग्न में बनता है और लग्न में शुक्र और केतु आते हैं, देखिए पहली बात तो शुक्र जो हैं वो आपके दसम भाव के मालिक हैं और साथ में तीसरे भाव के मालिक हैं। अब दसम भाव का मालिक और तीसरे भाव का मालिक जब यहाँ पे लग्न में जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है आपके जीवन में, और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कोई फीमेल ही आपको हो सकता है, आपके फीमेल आपको कोई बॉस मिले, या फीमेल की वजह की हेल्प से आपको कोई आपका इंटरेक्शन हो और आपको अच्छी पोजीशन मिल जाए, या फिर आप किसी शुक्र से जुड़ी हुई किसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, हीलिंग के काम होते हैं, नर्चरिंग के काम होते हैं, मेडिकल फील्ड हो सकती है, इस तरीके के जहाँ पे, और IT को भी शुक्र से जोड़ा जाता है। तो स्किलफुल जो काम होते हैं खासकर वो वहाँ पे अगर आपके चीज़ें यूज़ होती हैं तो इसमें बहुत अच्छा योग बनता है कि आपको अच्छी जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स दिख सकते हैं इस समय में और आपको अच्छी पोजीशन मिल सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपकी कोई इस समय में किसी फीमेल के साथ कोई इंटरेक्शन होता है तो हो सकता है आप इमोशनली उसके साथ आपको एक फ़ील हो कि शायद या वो आपको नहीं समझ पा रही है या आप उसको नहीं समझ पा रहे हो,
कुछ एक ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। फीमेल्स के लिए, फीमेल अगर आप खुद फीमेल हैं तो आपको सेम फीलिंग दूसरी किसी फीमेल के लिए ये हो सकती है, और अगर आप मेल हैं तो भी किसी फीमेल के लिए आपको ये फीलिंग हो सकती है कि वो मुझे नहीं समझ पा रही है। अब वो कोई भी हो सकती है, आपका लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन भी हो सकती हैं, आपके परिवार में कोई फीमेल, या फिर करियर में कोई फीमेल। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ कन्या लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपके लिए बात करें तो आपके लिए ये 12वें भाव में हो रहा है। जब ये 12वें भाव में हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो युति है ये कहीं ना कहीं शुक्र कंफर्ट्स के कारक है। तो कंफर्ट्स यहाँ पे ये उच्च के होते काल पुरुष कुंडली में, तो ये कहीं ना कहीं आपके खर्चे डेफिनेटली फॉर श्योर कराएंगे। आपकी हेल्थ पे भी खर्चे होंगे, ट्रैवल्स पे भी खर्चे होंगे, आप कंफर्ट्स एंजॉय करने में पैसे खर्च करोगे। तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा ये बनता है कि आपको ज़्यादा ध्यान रखना है चीज़ों का, क्योंकि आपका पैसा सबसे ज़्यादा जाएगा। तो आपके लिए 12वें भाव में ये शुक्र केतु की युति सबसे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगी। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, आपके लिए ये अच्छा योग नहीं माना जाएगा। और शुक्र आपके लिए वैसे भी 9वें भाव के मालिक है, दूसरे भाव के मालिक है। ट्रैवल डेफिनेटली होगा, पिता की हेल्थ, फैमिली में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, पैसा जाएगा आपका, ये फॉर श्योर है 100%। तो उसको आपको बचा के रखना है यहाँ पे इस समय में। लेकिन ट्रैवल आपके हो सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे बाहर जाने के लिए, वो चीज़ हो सकती है आपकी। लेकिन धन का खर्च प्रचुर मात्रा में इस समय में हो सकता है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए, तुला लग्न राशि वालों के लिए। ये आपके 11वें भाव में बन रहा है। 11वें भाव में शुक्र और केतु अच्छे माने जाएंगे। यहाँ पर शुक्र है आपके लग्न के स्वामी और साथ में अष्टम भाव के स्वामी। अचानक से आपको बड़ा धन प्राप्त हो सकता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है जो काफ़ी समय से अटकी पड़ी थी। आपको जो लाभ नहीं मिल पा रहे थे वो अचानक से एक लाभ मिल सकता है। देखिए, शुक्र केतु अक्सर अगर कोई चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहा है तो उसको गर्ल चाइल्ड होने के इंडिकेशन मिल जाते हैं, या 2 ट्विंस होने के भी इंडिकेशन मिल जाते हैं, क्योंकि केतु देख रहा है पंचम भाव को, और 2 बच्चे एक साथ होना। और उसके अलावा ये भी होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में थे तो सडन कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, या रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों की यहाँ पे इंडिकेशन दिखते हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए, तो आपके लिए ये 10वें भाव में बन रहा है। तो 10वें भाव में जब आपके ये बन रहा है तो ये युति आपको अलग तरह से प्रभाव देगी। आपके करियर के लिए होगी, ये आपके स्टेटस के लिए होगी, स्टेटस राइज करेगा आपका इस समय में। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए 10वें भाव का ये शुक्र और केतु, शुक्र क्योंकि आपके 12वें और 7वें भाव के मालिक हैं, तो 10वें भाव में जाएंगे तो एक बदलाव करेंगे। हो सकता है अगर ये महादशा अच्छी है आपकी, तो आपकी ये शादी का योग भी बना देता है कि सडन आपको कोई एक पर्सन आपको आपके करियर में, या सिमिलर करियर का ही कोई इंसान मिल गया, भले ही वो दूर का है, कहीं और है, किसी और जगह पे है, पर आपको कोई इंसान मिल गया अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे थे। हो सकता है ये आपके स्पाउस को करियर में एक बूस्ट दे और कहीं और उनका ट्रांसफ़र हो जाए, जिसकी वजह से वो शिफ्ट करें। और यही सेम चीज़ आपके भी करियर में एक बदलाव के इंडिकेशन देता है। और ध्यान रखिएगा, पहले ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके करियर में, पहले आपको लगेगा कि ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपके करियर में, एक डाउनफॉल जैसा दिखेगा, पर एक्चुअली में ये अपग्रेडेशन होगा आपके करियर का। ठीक है, आपके स्पाउस के भी करियर का ये अपग्रेडेशन होगा, एक बदलाव आएगा। ठीक है, ये आपके और आपके स्पाउस के लिए, दोनों के लिए है, और इसका इफेक्ट आपको अपने घर पे भी और अपने मानसिक तौर पे भी आपको होता हुआ दिखेगा। फिर बात करते हैं हम धनु लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये 9वें भाव में बन रहा है। तो शुक्र और जो केतु हैं वो 9वें भाव में रहेंगे। जब 9वें भाव में यहाँ पे ये रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि शुक्र जो है वो आपके 6ठे भाव के मालिक है और साथ में 11वें भाव के मालिक है। 9वें भाव में रहने की वजह से यहाँ पे आपके पिता को कुछ हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो सकता है, पिता के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, कुछ भी पैसे को लेके, किसी चीज़ को लेके। ज़्यादातर ये पैसे का ही दिखता है कि जहाँ पे पैसे को लेके कुछ आपके पिता के साथ या अथॉरिटीज़ या बॉसेस के साथ सैलरी को लेके, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपके साथ हो सकती है, इश्यूज़ हो सकते हैं, और वहाँ पे आप एक हो सकता है एक डिस्कम्फर्ट आपको फील हो उनके साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे धनु लग्न। अब बात करते हैं मकर लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये जो शुक्र और केतु की युति है ये हो रही है
आपके लिए अष्टम भाव में है। जब ये अष्टम भाव में हो रही है, देखिए अष्टम भाव में मैं हमेशा बोलती हूँ जब शुक्र आते हैं तो अगर आपका की महादशा कुछ ऐसे चंद्रमा की या राहु की चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो ऐसे लोगों का हिडन लव रिलेशनशिप, फिजिकल लव रिलेशनशिप, ऐसे इन्फैक्चुएशन जैसा शुरू होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है जब शुक्र केतु अष्टम भाव में होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशनशिप की तरफ ज़रूर लेके जाते हैं। ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे बायोमेडिकल हो, मेडिकल हो, हीलिंग की फील्ड हो, शुक्र केतु की ये युति आपको उस तरफ लेके जाती है। इनहेरिटेंस दिलाने में मदद करेगी, हीलिंग की फील्ड्स के लिए मदद करेगी। लेकिन जो लोग को भी कोई हेल्थ इशू है, पीसीओडी, पीसीओएस, जेनिटल से जुड़ा हुआ, वहाँ पे आपको ध्यान देना है और स्पेशली अपने वहाँ पे हेल्थ के जेनिटल्स के लिए ध्यान देना है, ठीक है, यूट्रस से जुड़ा हुआ। फिर बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये सप्तम भाव में बनेगा। देखिए सप्तम भाव में जब शुक्र केतु की युति होगी तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके ना सिर्फ चौथे भाव के मालिक हैं पर आपके नवम भाव के मालिक हैं, योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव में रहते हुए ये आपको बहुत अच्छे फल देंगे। ना सिर्फ आपका स्टेटस सडनली राइज कर जाएगा पर आपको विदेश यात्राएं हो सकती हैं, स्टेटस राइज कर सकता है, आप नया घर खरीद सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, आप बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं, आपको सडन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉरेन कंट्री में, दूसरी जगह पे, और आपके स्पाउस को भी वही चीज़ हो सकती है। धन आपके घर में आगमन होगा धन का, और बहुत अच्छे अच्छे ओकेजन्स होंगे जहाँ पे आप गैदरिंग कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके के मोमेंट्स होंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा योग कारक ग्रह केतु के साथ आपके सप्तम भाव में बैठा है। इससे अच्छा आपके लिए नहीं होगा। पिता से भी आपको लाभ होगा, माता से भी लाभ होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये छठे भाव में युति हो रही है शुक्र और केतु की। देखिए शुक्र आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, दोनों ही खराब घर हैं इनके लिए। तो इस लग्न के लिए तो फंक्शनली मेलेफिक हो जाते हैं। अब शुक्र छठे भाव में बैठे हैं केतु के साथ, तो ये आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो आपको खांसी जुकाम होना, या जिनको साइनसाइटिस है, या फिर जिनको कोई भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ है, डायबिटीज़ है, आपको स्पेशली ध्यान देना है। पीसीओडी, पीसीओएस आपकी हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है डेफिनेटली फॉर श्योर। और ना सिर्फ ये पर जैसे सपोज़ करिए अगर आप कोई परिश्रम कर रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और धन के लिए प्रयास कर रहे थे कि कुछ धन मिल जाए तो आप कुछ नया शुरू कर ले, तो ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ इस समय में धन से जुड़ी हुई लोन पे मत लीजिएगा, वो आपको आगे के लिए कष्टकारी हो जाएगी। अभी तो अचानक से मिल जाएगा और चीज़ें आपकी शुरू हो जाएंगी, पर वो कष्टकारी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी कष्ट के बाद कोई एक चीज़, मतलब डिफ़िकल्टी और कंपटीशन के बाद आपको कुछ लाभ हो, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अष्टम भाव का मालिक आपके छठे भाव में है। तो ये था मेरा एनालिसिस शुक्र केतु की युति जो होने वाली है जुलाई में, वो कैसा फल देगी सभी लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।